आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रवीण क्लासेस में। आज हम लोग पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पीवाईक्यूज लेंगे जो पिछले कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। वो पर्यावरण के संबंधित जितने भी इकोलॉजी के संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो एक ही वीडियो में हम कवर करते हैं। और इसको कवर करने के बाद आप लोग देखिएगा, दो हमने पहले से भी वीडियो डाल रखे हैं जिनमें पूरी तरह से पर्यावरण को कवर किया गया है। इसमें आप पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको पता लगेगा कि नहीं जो मैंने कंटेंट को पढ़ा है वो कितना महत्वपूर्ण है। चलो जल्दी से शुरू करते हैं। पहला सवाल, तो जैविक एवं अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलियों का कार्य करते हैं उत्पादक। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है स्वच्छ प्रौद्योगिकी और विकास के लिए। ये सारे के सारे सवाल मैंने दोनों वीडियो में डाल रखे हैं पर्यावरण से संबंधित, अभी लेटेस्ट में ही वीडियो पढ़े हैं। लिंक उसका आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पूरा देखिए, पूरा देखने के बाद आपको कंटेंट पूरा महत्वपूर्ण लगेगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों तक भी शेयर करिए। अगर चैनल पर नए रहते हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो डालें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान होता है। ग्लोबल 500 पुरस्कार पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए दिए जाते हैं। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने इको मार्क को आरंभ किया। विश्व पर्यावरण सुविधा का प्रारंभ 1991 में किया गया था। जैव मंडल और बायोम से संबंधित कुछ सवाल पूछे गए हैं, उनको देखते हैं। मानव जनित जीवों का उदाहरण है फसली भूमि। ये जितने भी पीवाईक्यूज हैं यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए वो आने वाली परीक्षाओं में भी समान रूप से उपयोगी हैं, इसलिए इनको आप लोग जितना रिवाइज कर सकें उतना करिए। एक क्षेत्र के प्ररोहण में समयांतराल क्रमबद्ध परिवर्तन को अनुक्रमण कहा जाता है। मानव एवं जैवमंडल कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था यूनेस्को द्वारा। जीवमंडल आरक्षित परीक्षण क्षेत्र कहलाता है आनुवंशिक विविधता के। पारिस्थितिकी अनुक्रम के 4 महत्वपूर्ण चरण होते हैं: क्षीणता, आक्रमण, प्रतिस्पर्धा और स्थानांतरण। प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है। पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम से संबंधित जो पूछे गए सवाल हैं उनको देखते हैं। पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र पर्यावरण क्षति एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध को दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का जो आकार होता है उल्टा यू के समान होता है। इकोसिस्टम से संबंधित सत्य उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है, क्योंकि यही पूछा गया था कि कौन सा कथन इसमें। तो इकोसिस्टम में जो उत्पादक हैं यानी पेड़ पौधे आदि वो सब उत्पादक की श्रेणी में आते हैं और प्राथमिक उपभोक्ता जो पेड़ पौधों को खाते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा घटती है। पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है इकोटोन। एक पारिस्थितिक तंत्र में जो पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है वो सामुद्रिक पारितंत्र है। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र सागरीय पारितंत्रीय है यानी महासागर में पाया जाता है। जैव समुदायों के जटिल पारंपरिक संबंधों का अध्ययन समपारिस्थितिकी कहलाता है। जीव और वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी यानी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग अर्नीज नेस ने किया था। पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना का श्रेय एजी टांसले को जाता है। पारिस्थितिकी निकेत यानी आला की संकल्पना को प्रतिपादित किया था ग्रीनेल्स ने। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र धान का खेत कहलाता है। मानव द्वारा रूपांतरित पारिस्थितिकी कृषि भूमि है। रामसर सम्मेलन ये नम भूमि से संबंधित है यानी इसके संरक्षण से संबंधित है, वेटलैंड से। वह वृक्ष जो पारिस्थितिकी तंत्र का मित्र नहीं है यानी जिसको दुश्मन भी कहा जाता है यूकेलिप्टस है। वह वृक्ष जो पर्यावरणीय संकट माना जाता है यही पौधा है यानी यूकेलिप्टस। पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ पारिस्थितिकी तंत्र सामुद्रिक है। विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र समुद्र है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी पोषण स्तरों की कम संख्या नहीं रहती। प्रवाल निरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक वैश्विक ऊष्मन है यानी ग्लोबल वार्मिंग है। पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है लकड़ी काटने से।
जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है गहरे सागर में। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्यता का नारा चिपको आंदोलन दिया गया था। पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई भूमंडलीय हेक्टेयर होती है। झील पारिस्थितिकी में पोषक तत्वों के प्रचुरण की प्रक्रिया को यूट्रोफिकेशन कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार एवं पदार्थों का संचरण। वह प्राकृतिक प्रदेश जिसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है, ये उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र होते हैं। जैव पारिस्थितिकी सबसे समृद्ध है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में उत्पादक घटक हरे पौधे होते हैं। पारिस्थितिकीय निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक जो स्रोत होता है वो सौर ऊर्जा होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर सर्वाहारी को कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में जैव और अजैविक जगत के मध्यस्थ की भूमिका वियोजक निभाता है। जलीय पर्यावरण में डीडीटी सांद्रण के आकलन के आधार पर आहार श्रृंखला का स्तर अनुक्रम जलपात, घोंघा, मछली और पक्षी के स्तर तक बढ़ता है। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ऑक्सीजन चक्र में है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा रहता है। अधिकतम कुशलता पूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्लोरेला अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से निर्मित करता है। रबर का पौधा, जिस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम होता है, उसे उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहा जाता है। गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, मीथेन कहलाती है। वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण लाइकेन है। धुआं या स्मॉग आवश्यक रूप से वायुमंडल की किसकी उपस्थिति के कारण होता है? नाइट्रोजन और सल्फर की उपस्थिति के कारण होता है। कौन जल निकाय के पोषक तत्वों की संवर्धन की घटना के तथा जल की घुलित ऑक्सीजन को कम करता है? सुपोषण। पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता सौर ऊर्जा। द्वितीयक प्रदूषक स्मॉग को या धूम्र कोहरा को कहा जाता है। वायु प्रदूषण की रोकथाम की एक यंत्रीय विधि साइक्लोन डिवाइडर नहीं है। वायु प्रदूषण से संबंधित यूट्रोफिकेशन भी नहीं है। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है वायु प्रदूषण का। भारत के बड़े नगरों में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत परिवहन है। बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप अम्लवर्षा होती है। भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक में आर्सेनिक है। यदि जल प्रदूषक इसी गति से होता रहा तो अंतोगत्वा जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन अणु अनुपलब्ध हो जाएंगे। निम्नीकरण या विडिग्रेबल प्रदूषक घरेलू वाहित मल होता है। 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। धूल प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष सीता अशोक है। अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण जेट उड़ान है। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं एंथ्रोपोजेनिक। आप लोग ये बात को ध्यान रखिएगा कि जैसे इसमें जो विकल्प दिया गया है और उसके सामने जो उत्तर है, ये जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों के आधार पर ही उत्तर है। हो सकता है इसका उत्तर दूसरा भी हो, तो इस पे आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर PYQ श्रेणी चल रही है, यानी जो सीरीज चल रही है वो PYQ की है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। जो पहले पूछे गए हैं, पिछले सालों में प्रश्न पूछे गए हैं, वही प्रश्न लगभग अधिकतर टॉपिक में रिवाइज होते रहते हैं, तो इनको आप देखते रहिए। वाहनों से निकलने वाली हानिप्रद गैसों को नियंत्रित करने के लिए यूरो नॉर्म्स बनाए गए हैं। न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है हाइड्रोजन। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से मृदा, जल और वायु प्रदूषण होता है। भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर, ये पहले का है तो इसको छोड़ देते हैं। स्वचालित वाहनों से निर्वातक सबसे अविषालु धातु प्रदूषक लेड है, यानी सीसा। जैव निम्नीकरण सीवेज को कहा जाता है। प्रदूषण संकेतक पौधा लाइकेन है। वायु प्रदूषक के जैविक सूचक का कार्य लाइकेन करता है। रुधिर वर्षा यानी इटली में होती है। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को स्वच्छ किया जाता है वर्षा द्वारा। किसी जल क्षेत्र में BOD की अधिकता संकेत देती है सीवरेज या सीवेज से प्रदूषित हो रहा है पानी। जैविक मरुस्थल दामोदर नदी को कहा जाता है। अब इसके बाद कुछ प्रदूषक हैं, उनका प्रभाव देख लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से लीवर और किडनी को क्षति होती है।
नाइट्रोजन के ऑक्साइड से कैंसर होता है, धूल कण से श्वसन संबंधी रोग होते हैं, शीशा से केंद्रीय नर्वस सिस्टम बिगड़ जाता है। जैव विविधता और उसका संरक्षण से संबंधित भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र पश्चिमी घाट है। पशुओं को दिया जाने वाला दर्द निवारक जो भारत में गिद्धों के लुप्त होने के लिए उत्तरदायी है वो डाइक्लोफिनाक है। पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रजातीय विविधता सापेक्षता काफ़ी अधिक होती है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन में जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता का महत्वपूर्ण पहलू पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन है। सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग वाल्टर जी रोजेन ने किया था। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पाई जाती है। भारत का बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पूछा गया कौन सा, नहीं तो विंध्यन क्षेत्र ये नहीं माना जाता। जैव विविधता के संदर्भ में भारत में हॉटस्पॉट अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इसके बाद पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालयन क्षेत्र भी है। पर्यावरण के संदर्भ में भारत में पाए जाने वाले हॉटस्पॉट पूर्वी हिमालय श्रृंखला, पश्चिमी घाट है। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र पश्चिमी घाट को कहा जाता है। सर्वाधिक जैव विविधता शांत घाटी ये केरल में है पाई जाती है। विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से संबंधित रेड डेटा बुक है जिसमें संकटापन्न प्रजातियों के बारे में जानकारी दी जाती है। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम को दिसंबर 2002 में पारित किया गया था। राष्ट्रीय जैव विविधता अथॉरिटी का मुख्यालय चेन्नई में है। जैव विविधता को अधिकतम संकट है प्राकृतिक निवास और वनस्पतियों के विनाश से। जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण प्राकृतिक आवासीय विनाश है। ब्रह्म कमल प्राकृतिक रूप से फूलों की घाटी को कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र के जैव विविधता दशक के रूप में 2011 से 2010 को घोषित किया गया था। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसों का प्रभाव देख लेते हैं। हरित गृह यानी ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है, तो ऑक्सीजन नहीं है। 2015 में सर्वाधिक CO2 का उत्सर्जन चीन था। धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला शक्तिशाली उत्तेज्य होता है। पैरॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट धान के खेतों से दीमक की बांबी से उत्सर्जित होती है। मीथेन गैस सभी दलदली जगहों से या नमी वाले धान के खेत से भी उत्पन्न होती है। हरित गृह प्रभाव वैश्विक तापमान में वृद्धि को कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने हेतु प्रयत्न करने के लिए देशों के बीच जो समझौता हुआ उसे क्योटो प्रोटोकॉल कहा जाता है। ग्रीन हाउस गैसों में शामिल हाइड्रोजन गैस नहीं है। हरित गृह प्रभाव से वातावरण में परिवर्तन होता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है। हरित गृह प्रभाव मुख्यतः वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के कारण उत्पन्न होता है। ग्रीन हाउस गैस पूछा गया कौन सा नहीं, तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये गैसें नहीं। सार्वत्रिक तापन उत्पन्न करने का योगदान सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड नहीं करते। वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी गैसें कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। भूमंडलीय तापन का कारण कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। वायुमंडल में मीथेन उत्सर्जन का मुख्य स्रोत आर्द्र भूमि यानी नमी वाली जगह, दलदली जगह। ग्रीन हाउस गैसों में से वह गैस जिसे ट्रोपोस्फेयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता, ये कार्बन मोनोऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में जिस देश का सर्वाधिक योगदान है वह चीन है। विश्व की हरित गृह गैसों में भारत का अधिभाग ये 5%, ये PYQ के हिसाब से दिया गया है। बलूचिस्तान में सितंबर 2013 में आए भूकंप के कारण निर्मित अस्थायी लघु द्वीप से प्रारंभ हो गया था मीथेन गैस का उत्सर्जन। जलवायु परिवर्तन उससे संबंधित संगठन देख लेते हैं। वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है। ये चक्रवात, तूफान, बवंडरों से जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है आई स्कोर से। आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया था 2011-12 में। ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण एवं प्रदूषण ये सभी कारण जलवायु परिवर्तन के हैं। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई थी 2008 में। भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में शामिल नहीं है नाभिकीय शक्ति। औद्योगिक देशों के समूह से क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार नहीं किया था संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने। ओजोन परत के क्षरण से संबंधित कुछ प्रश्न और उसके नियंत्रण के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए गए हैं उनको देख लेते हैं। ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण
क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से हो रहा है। सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया पैदा करती है ओजोन को। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा। तिब्बत पठार के ऊपर सन 2005 में ओजोन आभा मंडल या ओजोन हैलो का पता लगाया था जी.डब्ल्यू. केंट मूर ने। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा अवशोषित किया जाता है पराबैंगनी विकिरण। ओजोन परत के क्षयीकरण के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यानी CFC गैस है। सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन क्षेत्र का पता लगाया था ब्रिटिश टीम ने। औद्योगिक उत्पादन में ओजोन क्षरण करने वाली गैस उत्सर्जित नहीं होती आधुनिक रेफ्रिजरेटर से। ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म। वन्यजीव एवं इसके संरक्षण से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए, उनको देख लेते हैं। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का निकटतम जो रेल स्टेशन है वो रामनगर है। सामाजिक वानिकी हेतु प्रोत्साहित किया जाता है बहुउपयोगी वृक्षों के रोपण को। स्ववासन संरक्षण रणनीति के उदाहरण वनस्पति बाग नहीं है। वन ह्रास मुख्य कारण है कृषि का विकास। भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित किया गया था। मृदा क्षरण को रोका जा सकता है वन रोपण से या वनारोपण से। परिस्थिति संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता वनों को काटना। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। भारत का वन्यजीव संस्थान देहरादून में स्थित है। विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र गोवा में। नेपाल एवं भारत में वन जीवन संरक्षण प्रयासों के रूप में सेव नामक एक नया संगठन प्रारंभ किया है। सेव का उद्देश्य गिद्ध का संरक्षण करना। वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है वालपराई नगर। बहुउद्देशीय वाले वृक्षों के रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है सामाजिक वानिकी। वह ड्रग जो गिद्धों की समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी डिक्लोफेनोक सोडियम है। इसके बाद वह राज्य जहां की जनजाति महिलाओं ने पेड़ काटने वालों के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार करने की सर्वप्रथम घोषणा की थी वो हिमाचल प्रदेश है। वनों की कटाई करने वाला विश्व का प्रथम देश नॉर्वे है। भारत सरकार द्वारा बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में की गई थी। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो एक विलुप्त प्राय पक्षी की प्रजाति आजकल भारत में राजस्थान राज्य में पाया जाता है। अभ्यारण्य और जैवमंडल रिजर्व। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान हंगुल और कश्मीर स्टैग से संबंधित है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति जैवमंडल रिजर्व है। बखीरा पक्षी विहार बस्ती में स्थित है। भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। यूनेस्को के जैवमंडल नीचे की सूची नहीं है कुछ कारण। वर्ल्ड हेरिटेज साइट नंदा देवी जीवमंडल रिजर्व घोषित किया गया था विश्व धरोहर स्थल के रूप में। यूनेस्को ने जुलाई 2016 में भारत के जिस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था वो कंचनजंगा है। जुलाई 2016 में यूनेस्को ने भारत में विश्व धरोहर स्थल अधिसूचित किए थे 35। तो वर्तमान में 38 ये अभी का नहीं है। ये जितने भी प्रश्न हैं ये प्रश्न के आधार पर है। ये 2013 तक के आंकड़े हैं। यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की बृहत्तम जैवमंडलीय निधि मन्नार की खाड़ी है। भारत का 16वां जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश है। सर्वाधिक संख्या में वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। समुद्री राष्ट्रीय पार्क कच्छ की खाड़ी में स्थित है। नोकरेक आरक्षित जैवमंडल मेघालय में स्थित है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी ये सुल्तानगंज में स्थित है। हाल ही में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। ये काफ़ी पुराना सवाल है, इसको भी छोड़ देते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिए कुछ चीज़ें ये रिवाइज हो गई हैं, यानी वो करंट अफेयर्स में जो क्लास हमारी पढ़ी है उन पे आप देख सकते हैं। तो आप ये ना कहिएगा कि वर्तमान में ये है और इस सवाल में ये बताया गया। तो ये PYQs हैं तो उसके हिसाब से उत्तर दिया गया। भारत का वह अभ्यारण्य जिसमें हाथियों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है काजीरंगा। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। नंदा देवी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र विश्व धरोहर है। जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र पश्चिम बंगाल में स्थित है। चिनार वन्यजीव जीवन विहार ये केरल में है। बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का राजस्थान में है। अति विवादित बबली प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में स्थित है। मिजोरम में अवस्थित टाइगर रिजर्व दम्फा है।
भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास का क्षेत्र आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। 2 राज्यों में विस्तृत बाघ आरक्षित क्षेत्र पेंच पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल में है। सर्वाधिक संख्या में वन्यजीव अभयारण्य नेशनल पार्क और अभयारण्य मध्य प्रदेश में है। राजीव गांधी नेशनल पार्क ये कर्नाटक में स्थित है। भारत के जैव भंडारों में गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ नोकरेक है। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी सुल्तानगंज में स्थित है। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना 1996 में हुई थी। अब कुछ मैचिंग देख लेते हैं। बखान कॉरिडोर नेचर रिफ्यूजी अफगानिस्तान में है। सेफ ओक्सुंडो राष्ट्रीय पार्क नेपाल में है। नागरी राष्ट्रीय पार्क चीन में है। बमडेलिंग वन्य जीव अभयारण्य भूटान में है। इसके बाद जैव मंडल भंडार की स्थिति नोकरेक के हिमालय में है। मानस असम में, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में, अगस्मलाई केरल में। वन्यजीव अभयारण्य में नामदफा अरुणाचल प्रदेश में, बांदीपुर कर्नाटक में, पेरियार केरल में, लामजाओ मणिपुर में। कुछ राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में, बांदीपुर कर्नाटक में, रोहिला हिमाचल प्रदेश में, गिर गुजरात में। दाचीगाम जम्मू कश्मीर में, पापीकोड़ा आंध्र प्रदेश में, सरिस्का राजस्थान में, बांदीपुर कर्नाटक में। दाचीगाम जम्मू कश्मीर में, पापीकोंडा आंध्र प्रदेश में, सरिस्का राजस्थान, बांदीपुर कर्नाटक में। ऊर्जा संसाधन कुछ देख लेते हैं। सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल सौर सेल है। भारत ने अपना प्रथम अणु युक्ति परीक्षण किया था 18 मई 1974 को। टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा स्वतंत्रता के बाद से देश के पर्यावरण के अनुक्रमण का प्रलेखन तथा आगामी 50 वर्षों में इसके नियमन हेतु युक्तिपूर्वक विकास हेतु परियोजना ग्रीन इंडिया 2047 कहलाती है। समुद्री खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत आयोडीन के होते हैं। फलीदार पौधों में से पेट्रोपौधा भी हैं। करेज बायोडीजल का पौधा रतनचोद कहलाता है। शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है। बायोगैस संयंत्र देश का प्रथम पूर्ण रूप से विकसित जैविक राज्य सिक्किम है। जीवाश्म ईंधनों में से स्वच्छतम ईंधन प्राकृतिक गैस को कहा जाता है। न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है हाइड्रोजन। अब पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन देख लेते हैं। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी COP21 का आयोजन पेरिस में किया गया था। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम में है। 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना जिसे एजेंडा 21 कहा जाता है, इसका संबंध सतत विकास के क्षेत्र से है। पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था 1997 में। वह अधिनियम जो भारत में वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। भारत में पर्यावरण मंत्रालय स्थापित किया गया था 1985 में। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया। चिपको आंदोलन पादप संरक्षण या पेड़ पौधों के संरक्षण से संबंधित था। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नागपुर में है। प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना स्थायी विकास कहलाती है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अवस्थित है नई दिल्ली में। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान लखनऊ में है। भारत का वन्य जीव संस्थान देहरादून में है। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव मनाया जाता है 1 जुलाई से 7 जुलाई के मध्य। जल संरक्षण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। गंगा नदी में बीओडी सर्वाधिक मात्रा में कानपुर के इलाहाबाद के मध्य पाया जाता है। ये प्रश्न पूछा गया था, उसमें यही विकल्प था। इसके हिसाब से कभी कभी कन्नौज का भी विकल्प दे देते हैं। वह है प्रबंधन युक्ति जो भारत में लागत का अधिकतम देने वाला वर्षा के जल के संचयन। स्वच्छ समुद्री जल में सूर्य की किरणें अधिकतम 200 मीटर की गहराई तक जा सकती हैं। जैविक मरुस्थल दामोदर नदी को कहा जाता है। कुछ मिसलेनियस यानी विविध के सवाल देख लेते हैं। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाता है। भारत सरकार की नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर एक जैव विविधता नीति और कानून केंद्र की स्थापना की कानून के केंद्र की स्थापना चेन्नई में की गई। वह जानवर जो बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है उसे कंगारू चूहा कहा जाता है। इंसिनरेटर्स का प्रयोग कूड़ा कचरा को जलाने के लिए किया जाता है। वर्तमान जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत परिभाषा संपोषणीय विकास की अवधारणा कहलाती है।
विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। 2014 में विश्व पर्यावरण दिवस के लिए जो विषय था छोटे द्वीप तथा जलवायु परिवर्तन। वर्ष 2019 में विश्व पर्यावरण की थीम वायु प्रदूषण थी। भारत का अंटार्कटिक अध्ययन केंद्र गोवा में स्थित है। जल लवणता प्रवणता को प्रदर्शित करता है या दर्शाता है ये हेलोक्लाइन। हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए उपयोग किया जाता है साफिर सिम्पसन मापक। जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होने वाला सूक्ष्मजीवी साइनोबैक्टीरिया कहलाता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो पर्यावरण से संबंधित थे, जिसमें कुछ और देख लेते हैं। जैसे रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी ये घुल जाता है, ये बहुत ही जहरीला होता है। अम्ल वृष्टि का कारण सल्फर डाइऑक्साइड है। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या 20। वह जनजाति जो घास के प्रदेशों में रहती है मसाई है। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। कुछ सुमेलन देख लेते हैं, जैसे गौरी देवी, ये चिपको आंदोलन से संबंधित। पारिस्थितिकी शब्द एजी ट्रांसलेट दिया हुआ। ग्लेशियोलॉजी, ये ग्लेशियर से संबंधित है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कार्टेजोना प्रोटोकॉल का संबंध बायोसेफ्टी से। स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषण से संबंधित। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से है। क्योटो प्रोटोकॉल हरित गृह प्रभाव से संबंधित है। कुछ घटनाएं देख लेते हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 73 में। प्रोजेक्ट हाथी 1992 और जैव विविधता अधिनियम 2002 का है। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो पर्यावरण से संबंधित थे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कर दीजिए, दोस्तों तक शेयर करिए। तब तक